हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास माई इंडेसेस की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में आप इंडेसेस कंप्लीट कर लेंगे। आज जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो हम आज कंप्लीट करा देंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ पढ़ रखे थे, जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि जैसे √2 फिर √2 फिर √2 इंडेडेस इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमने इस टाइप्स के क्वेश्चंस में बताया था कि इसका आंसर जो लिखा होता है वो वही नंबर होता है, यानी 2 लिखा है तो इक्वल टू में 2 है, यही इसका आंसर है। तो इस टाइप्स का हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लगाने की कोशिश करिए और उसका आंसर बताइए। फिर उसके बाद हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट आज फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन ही मान लो ये है √7 √7 इंडेडेस इनफाइनाइट तक। ये नंबर्स कैसे कहाँ तक हैं? इनफाइनाइट तक लिखे हैं। इक्वल टू में दिया गया है 3 4 3 की पावर y-1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू बतानी है क्या है, ठीक है। y इज इक्वल टू वाट, यानी y की वैल्यू क्या है, ठीक है भाई। ट्राई कर लिया होगा y की वैल्यू क्या है। आपको पता है कि इसकी, देखो आपको पता है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होती है। आपको पता है कि ये भी बताया कि सेम होती वही जो नंबर लिखा होता है, यानी 7 इज इक्वल टू 343 की पावर y-1। ये लिखा है 7 का क्यूब, तो आप लिख सकते हो 7 की पावर 3 और इसमें पावर्स का मल्टीप्लाई, बेस इक्वल है, पावर्स इक्वल हो जाएंगे। इसकी जगह कितना है? 1 है। इसकी पावर कितना है? 1। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू 3y-3। ये इधर आ जाएगा तो 4/3 इज इक्वल टू y। बात समझ गए होगे, थोड़ा सा मैंने फास्ट बता दिया कि y की वैल्यू क्या है, 4/3। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, समझा चुके हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे जो इनफाइनाइट तक दिए होंगे। जो कहाँ तक दिए होंगे? इनफाइनाइट तक। लेकिन उस क्लास में मैंने ये नहीं बताया था, जैसे इनफाइनाइट तक नहीं दिया है तो क्या करेंगे। इनफाइनाइट तक नहीं दिया है तो क्या करेंगे। मान लो जैसे कोई भी नंबर एक ऐसे दे रखा है 2√2 बस इतना मान लेते, ऐसा दे रखा है तो इसमें इनफाइनाइट नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को एक फार्मूला लिख लीजिए। मान लो जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे a, फिर √a, फिर से √a और फिर से √a और फिर से √a। मान लेते हैं ये अंडर जितने ये पावर्स लगे, ये 4 हो सकते हैं, एन ये पावर जो √ लगे हैं, √ जैसे एक ये है √ एक ये है, ये है, ये है, ये, तो ये √ की संख्या को n से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये जो √ हैं इनकी संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। बात समझ में आई? यानी ये जितने √ होंगे उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसे हम किससे लिखेंगे? n से लिखेंगे, ठीक। अब देखो क्या करना है, जैसे मान लो ये ऐसे दे रखा है। अब इसमें हमने क्या कहा कि इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। तो क्या लिखोगे? a की पावर्स n, मतलब जो भी n होंगी, मतलब वो पावर्स -1 और इसके अपॉन में, मतलब यहाँ पे 2, सॉरी एक मिनट, 2 की पावर n-1, 2 की पावर, यानी जिसको मैंने क्या कहा n, या तो आप ऐसे लिख लो 2 की पावर n-1, ये बात समझ गए, और अपॉन में 2 की पावर n, ऐसे समझ में आ गया। ये पावर्स पूरी किसके पावर है? ये a के पावर है। किस में पावर है? ये a में। फार्मूला समझ में आया? मैंने क्या कहा कि जैसे ऐसे कोई वैल्यू लिखी है तो उसमें लिखना है ये जो नंबर्स होंगे, जो रूट्स लगे होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? n को। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? n को। तो जितनी पावर्स होंगी वो n पे रख दिया, यानी 2 यहाँ पर, जिससे मान लो कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या रखोगे? n की जगह 5 रखोगे और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस कर देना है। ये 1 पावर में माइनस नहीं हो रहा है, इस पूरी वैल्यू यानी इसकी पावर n करने के बाद जो आएगा उसमें से 1 माइनस करना है। अपॉन में रहेगी 2 की पावर n। तो ये आपका फार्मूला है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। यही चीज़, यही फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट उठा लेना है। अब देख लो 1 2 3 4 5 लिखा है, तो अब क्या करोगे 2 और 2 की पावर 5
-1 अपॉन में 2 की पावर 5। इतनी चीज़ हम लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो 2 की पावर यहाँ 32 -1 करोगे तो 31 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 32। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ पूछ सकते हो कि सर ये आता कैसे है, कहाँ से आता है, वो भी हम बता दें कहो तो। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो 2 की पावर्स ये आता कैसे, क्वेश्चन हमने रब कर दिया पूरा, फिर से लिखना पड़ेगा। 2 √2 मान लो 4 ही लेते हैं अभी। अब एक चीज़ बताओ, जैसे इस 2 पर कितने रूट हैं? एक ही रूट तो है, इस पे 2 पे कितने रूट हैं? एक रूट है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2 होगा इनटू का साइन। इस 2 पर कितने रूट हैं? एक ये है, एक ये है, तो इसका मतलब 2 के पावर 1/2 होगा इस रूट का, और इस रूट का भी तो होगा इसकी पावर 1/2, यानी इस पर कितनी बन जाएगी? पावर्स 1/4। अब इस पे देखो 2 की पावर कितने रूट हैं? 1 2 3 रूट हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा? इंटू 2 की पावर कितने हो जाएंगे? 3, तो यानी 1/8 बन जाएगा। इंटू यहाँ पर 2 कितने रूट हैं? 4 है, तो 2 की पावर देखो एक रूट की वैल्यू 1/2, इस रूट की वैल्यू फिर से 1/2, इस रूट की वैल्यू फिर से 1/2, इस रूट की वैल्यू फिर से 1/2, सभी का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 16। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 16। बात समझ में आ गई? अब देखो बेस समान है तो पावर को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 16। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। 2 से डिवाइड करेंगे कितना? 8। 4 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 टाइम, सॉरी 8 2 जा 16, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। बात समझ में आई कि नहीं है? देखो 8 से डिवाइड, पहले 2 से डिवाइड किया 8 आया, 4 से डिवाइड किया 4 आया, 8 से किया 2 आया, 16 से किया कितना आ गया? 1 आ गया। अब इनकी पावर्स को क्या कर लो? ऐड कर लो। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। तो 8 कितनी हो जाएंगी? 12 14 और 1 कितनी? 15 बन रहा है ना, तो आपका बन जाएगा 2 की पावर 15/16। चेक कर लीजिए, 8 + 4 12, 12 + 2 14, और 14 + 1 15, तो 15/16। तो मैं यही चीज़ समझा रहा था कि जैसे इनमें रूट चेक करना है कितनी पावर्स होती हैं, तो जो भी वैल्यू होगी उसमें क्या करना है? 2 की पावर n, मतलब जैसे यहाँ पे 2 ही नंबर ही 2 है तो इसलिए 2 को 2 लिखोगे, और इसकी 2 पे इसके मतलब इस पे फिर 2 लिखोगे पावर्स, और उसमें n, इस 2 की पावर n -1 और अपॉन में 2 की पावर n, इस फॉर्म में बनता है। यहाँ नंबर मान लो a लिखा हो, क्या लिखा हो? a। कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि हर जगह पे 2 लिखा है, a लिखा हो तो आप ऐसे समझ लीजिए a की पावर में ये फॉर्म बनती है। a ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे, अच्छे से भी समझ में आ गए होंगे। कॉपी कर लीजिए, फार्मूला भी कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल कैसे होता है, रीजन क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, आप फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। √6 ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? बतानी है भाई। ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, समझ गए होगे। कितने रूट्स लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट लगे हैं। कितने लगे हैं? 8। तो आपको क्या करना है? a की वैल्यू कितनी है? 6 है। फार्मूला क्या होता है पता है कि a की पावर यानी यहाँ पे 2 होता है, फिर उसमें n-1 2 की पावर n-1 और इसके अपॉन में 2 की पावर n, इस तरीके का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 6
और इसकी पावर हो जाएगी 2, और 2 की पावर कितनी रखोगे, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर इसकी पावर कितना रख दोगे 8 और -1 अपॉन में कितना आ जाएगा जितना भी, यानी 2 की पावर 8। ठीक है, समझ गए। तो बस आपका यही क्या है आंसर है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई करा लीजिए। ओके, समझ गए होगे भाई, हम इसको रब कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए होगा। अब अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ समझ गए। अब जैसे मान लो हम अभी तो ऐसे लिखा है कि रूट में था, दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्यूब रूट में लिखा हो, कोई नंबर क्यूब रूट में लिखा हो, क्यूब रूट में लिखा हो ऐसे करके, और फिर से क्यूब रूट में ए लिखा हो, क्यूब रूट में ए लिखा हो, इन डेडस ये इनफाइनाइट तक लिखा हो, कहाँ तक लिखा हो, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने एक फार्मूला इसका बनाना है कि जब ये ऐसे लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब कहाँ तक लिखा हो, इनफाइनाइट तक लिखा हो, तो इसकी जो वैल्यू होती, जो इसका आंसर आता है वो अंडर रूट जो इसके अंदर लिखा होता है वही होता है, यानी अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, यही इसका क्या होता है आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 इन डेडेस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो अंडर रूट 64, यानी कितना आ जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे कि क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 8 आ जाएगा। देखो कैसे होता है, ये भी चीज़ समझा देते हैं कि जैसे मैं इस पूरे पार्ट को x मान लेता हूँ, इस पूरे पार्ट को क्या मान लेता हूँ x, और बोथ साइड क्यूब कराता हूँ। ये क्वेश्चन समझ गए होगे, क्वेश्चन रब कर रहे हैं कैसे करना है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे प्रूव करते हैं, एक रूट में कैसे आता है। जैसे मान लो बोथ साइड, ये पूरे टोटल को मैंने x मान लिया और उसका क्या करा दिया, क्यूब करा दिया। जब बोथ साइड आप क्यूब कराओगे तो इधर बचेगा a क्यूब रूट में a क्यूब रूट में आप कितना लिखोगे, क्यूब रूट में फिर से a, अब यहाँ पे फिर क्यूब रूट a, ठीक है, फिर से क्यूब रूट में a इन डेडेस इनफाइनाइट तक, यहाँ हो जाएगा x का क्यूब। तो आपको पता है जो ये वैल्यू है ये ही तो x है, ये क्या मानी है तुमने, x ही तो मानी, ये इसकी जगह आप कितना रख दोगे x, तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ बचे कितना एक्स स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, तो मुझे पता क्या चल गया कि x इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट a, यही हमारा क्या होता है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो आप डायरेक्ट उसका क्या ले लोगे अंडर रूट, और वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए फार्मूले को। कौन से मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, अब और भी आपको एग्जांपल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 नहीं 4 लिखो क्योंकि मैं इसका क्यूब रूट 4, फिर से क्यूब रूट, सभी क्यूब रूट में है, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4 इन डेडेस अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, इसका जो आंसर होगा वो अंडर रूट 4 यानी 2 आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे, ये भी चीज़ें आपको क्या आ गई समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे आज की क्लास आपने पूरी देखी नहीं है तो ये मान लीजिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आप मिस कर दिए हो, और ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन में पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, जैसे मान लो ऐसे लिखा है a डिवाइडेड, फिर अंडर रूट में a, फिर डिवाइड, फिर क्या लिख दिया डिवाइड का साइन, और फिर अंडर रूट a, फिर से डिवाइड का साइन। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई में लिख रहे थे, अब डिवाइड में आ गया a अंडर रूट डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड का साइन लगा, अंडर रूट a लिखा है, और यहाँ पे फिर से डिवाइड का साइन लगा अप टू इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाए, अप टू इनफाइनाइट तक। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर डाल के आप इसको लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर आता है, इसका क्या आता है, इसका जो आंसर होता है वो होता है क्यूब रूट में a, यानी जो इसके अंदर लिखा होता है वो क्यूब रूट में, यही इसका आंसर होता है। ये इसका क्या है फार्मूला है, आप इसको क्या कर लीजिए कॉपी कर लीजिए, आप इसका क्या कर लो कॉपी कर लो। तो देखो अब इसको कैसे प्रूव करते हैं वो भी चीज़ देखिए। मैंने क्या कहा कि इसके इक्वल में क्या आता है क्यूब रूट में a, हम मान लेते हैं इसके इक्वल में क्या है x है, क्या है x,
क्या करा दो, बोथ साइड स्क्वायर करा दो। जब स्क्वायर कराओगे तो डिवाइड का साइन, फिर से यहाँ पे अंडर रूड ए डिवाइड का साइन, अंडर रूड ए डिवाइड का साइन, अंडर रूड ए इन अप टू इनफाइनाइट तक यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। एक चीज़ समझ गए। तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी किसके इक्वल है, ये इसी के इक्वल तो है, ये यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक है। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। तो ए डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे, ए इंटू 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। और इसके यहाँ से क्यूब हटाओगे तो ये क्यूब रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, क्यूब रूट में ए। ठीक है, जो वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है, यानी क्यूब रूट ए, ये इसका क्या है आंसर। बात समझ गए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको इस मतलब डायरेक्ट लगाना है, कुछ नहीं करना है। जो भी वैल्यूज दी गई हैं आप उसका क्यूब रूट ले लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं। देखिए फटाक से अगला क्वेश्चन, इसके पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अंडर रूट 8 फिर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 डिवाइडेड अंडर रूट अप टू इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू पूछी। मैंने क्या कहा था कि इस जो भी नंबर लिखा उसका क्यूब रूट, तो आप क्या कर लोगे, क्यूब रूट ले लोगे किसका, 8 का। और 8 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 2। आपका जो आंसर हो गया इसका, वो आंसर कितना हो गया आपका, 2 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कन्फ्यूजन। तो 2 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, चीज़ें समझ गए हो गए। अब एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, तो ये आप घर से भी करके ला सकते हो, घर से कर लीजिएगा। घर से क्या, बैठे तो घर ही पे हो, वहीं पे आप कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको, बस 2 क्वेश्चन मैं कॉपी करा रहा हूँ, वो फटाफट कर लीजिए। जैसे देखिए क्यूब रूट, क्वेश्चन नंबर पहला ये कॉपी करिए, क्यूब रूट 11 फिर से क्यूब रूट 11 और फिर से क्यूब रूट 11 और फिर से क्यूब रूट 11 और फिर से क्यूब रूट 11। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इक्वल में दिया गया 1 to 1 की पावर k, 1 to 1 की पावर k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी मुझे k निकालना है। क्या निकालना है, k, यानी k की वैल्यू क्या होगी। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसको अंडर रूट में m अंडर रूट n अंडर रूट r अंडर रूट p अंडर रूट q, इसका आंसर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, ये आप घर से करके मतलब हमें इसके आंसर दीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन करिए अच्छे से, ये भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू भाइयों। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर हैं। ओके।